हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, फाइनली कई सारे मन में आपके दुविधा है, यहाँ पे आज क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन एक ही आ रहा था आप लोगों का, एग्जाम डेट में बदलाव होगा? तो पहली बात, नहीं, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। एग्जाम डेट आ गया, हाँ, ऑफिशियली आ गया है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम कितना है भाई? तो आपके पास अभी भी, सही सुन रहे हो, अभी भी आपके पास 60 दिन है। और 60 दिन में आप यहाँ पे 75+ स्कोर अभी भी कर सकते हो। ठीक है। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आपको कितना स्कोर करना चाहिए। नंबर कम आ रहा है, 30 पे है, 35 पे है, 40 पे है, 50 पे है, 60 पे है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सही कंडीशन में है। अगर आप 30 नंबर भी ला रहे हो ना टेस्ट में, अच्छा स्कोर है, कम नहीं है, अपने आप को बदल लीजिए। अभी 60 दिन है, 60 दिन में क्या करिए, इम्प्रूव कर लीजिए। और बिल्कुल पॉसिबल है मेरे भाई, है ना। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा और आप सबको पता है कि मैं खुद किया हूँ, तो आप लोग भी आराम से कर सकते हो। सबसे पहले जो गलती लोग कर रहे हैं, इन गलतियों से आपको बचना है। क्या गलती नहीं करना है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ किन गलतियों से आपको बचना है। नंबर कहाँ कहाँ से आपको निकालना है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका कोई भी सेक्शन वीक है, मान लो कि आप हिस्ट्री में नंबर आप कम ला रहे हो, या पॉलिटी में नंबर कम ला रहे हैं, या ज्योग्राफी में, या इंडियन इकोनॉमी में, या स्टैटिक जीके में, या करंट अफेयर्स में, या मैथ्स में, या बाकी सेक्शन में, तो नंबर निकालने का तरीका और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है ये ऑफिशियली है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कंफर्म है। क्योंकि बिहार के सारे आयोग पूरे तरीके से तत्पर है एग्ज़ाम करवाने के लिए। तो आप लोग का एग्ज़ाम दो डेट में है, 18 जनवरी और 21 जनवरी। 2 दिन एग्ज़ाम है और इसी डेट में आपका एग्ज़ाम होने भी जा रहा है, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूँ आप सभी फ्रेंड को, चूँकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहें, मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, या फिर रिवीजन कैसे करें, ये सारी चीज़ें एक जगह आपको सारे चीज़ें का जो है ना, मतलब कि सारे सेक्शन का शॉर्ट नोट्स मिल जाता है, PYQs मिल जाता है ना, और मॉक टेस्ट मिल जाता है, और क्वेश्चन यहीं से आता है ना। तो देखिए, आप सभी के लिए जिनका प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुआ है, अगर आप अटक रहे हो 30 पे, 35 पे, 40 पे, 50 पे, आप इस सीरीज में आके जुड़ के पढ़िए, आपको फर्क एक सप्ताह में दिखेगा, है ना। या फिर आप क्या करिए, नहीं जुड़ना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, आप आपके लिए जो है हम लोग यूट्यूब पे एक सीरीज लेके आए हैं, क्विक रिवीजन सीरीज, यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ, लेकिन इसका कंप्लीट जो बुकलेट है वो पेड बैच में मिलता है, बहुत ही नॉमिनल फी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मात्र 499 में, 499 में आपको सारे सेक्शन का शॉर्ट नोट मिल जाता है, 10 से 15 पेज का, है ना। सारे सेक्शन का जो है आपको क्या मिल जाता है, तो PYQs मिल जाता है, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर। और सिर्फ बिहार दरोगा का नहीं है, बिहार दरोगा का तो सारे क्वेश्चन तो है ही, साथ में बिहार के जो है अलग अलग एग्जाम हुए हैं, अलग अलग आयोग के द्वारा एग्जाम जो लिया गया उसके सारे क्वेश्चन है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल रहा है। हालांकि इसका PDF PYQs का, मैं पुनः कह रहा हूँ, कंप्लीट बुकलेट आपको पेड बैच मिलता है, लेकिन इसका वीडियो अभी मैं इन्वायरमेंट और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया हूँ, दोनों वीडियो देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में 95% क्वेश्चन, कोई भी मॉक टेस्ट आप लगाओगे ना, उसी से बन जाएगा। और शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हो तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है। अच्छा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं नंबर थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे भेजिएगा करके, है ना, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे। ठीक है। और कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो इसी नंबर पे 7319924130, ये नंबर आपको यहाँ पे भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यही नंबर है, पूछ सकते हो। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि अगले 30 दिन में होल सिलेबस आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन यहीं से आना है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इसमें आपको ज्योग्राफी में दोनों सेक्शन, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा लोगों को मैं देख रहा था कि सर करंट अफेयर्स कैसे करें, सारे करंट अफेयर्स यहीं से कवर हो जाएगा, मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हम टेस्ट देना चाहें, क्योंकि मैं आपको मॉक टेस्ट भी फ्री में करवा रहा हूँ यूट्यूब पे। देखो भाई, इसका फ़ी अभी कम कर दिया हूँ टेस्ट का, ठीक है ना। इसका फ़ी जो कम करके कर दिया हूँ मात्र 399, 8 रुपये पर टेस्ट। और लगभग 50 से 55 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको मॉक टेस्ट से देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो आज भी मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया हूँ, जाके नहीं देखें तो देख लीजिएगा वीडियो, है ना। लेकिन उसका कंप्लीट बुकलेट आपको पेड बैच में मिलता है, ठीक है। तो ये टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट का फी मैं पुनः कराऊँ 399 है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी आपको करना क्या चाहिए और सेफ स्कोर आपका क्या होगा, है ना। तो बिल्कुल मैं आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करते हैं, जरा सा देखिएगा हिस्ट्री का कितना क्वेश्चन आता है मेरे भाई। तो आप सबको पता है कि लगभग अप्रॉक्सीमेट 12 से 15 क्वेश्चन, पोल साइंस का लगभग 12 के आसपास में, ज्योग्राफी का लगभग 15, वर्ल्ड ज्योग्राफी शामिल कर दो तो इंडियन इकोनॉमी का 8 से 10 क्वेश्चन आ रहा है, स्टैटिक जीके का 4 से 5 क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर्स का अब वेटेज बढ़ रहा है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो इसका जो है देखो ये कम से कम 15 प्लस ही रहेगा, ये आंकड़ा 20 तक जा सकता है। मैथ और रीजनिंग मिला के 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिला के 3 से 4 क्वेश्चन। ये जो साइंस जो देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ा स्कोरिंग एरिया है, ये आपको 20 प्लस नंबर दे रहा है। बिहार स्पेशल का 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब देखो नंबर जो मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हो आप लोग करंट अफेयर से, 20 में से ये 18 प्लस नंबर ला सकते हो इस एग्जाम में। साइंस में 20 में से देखा जाए तो यहाँ भी 20 क्वेश्चन आता है, 20 से 22, तो यहाँ से भी आप चलो ठीक है, आप एवरेज स्टूडेंट भी हो तो ऊपर भी 15 नंबर आराम से गेन कर सकते हो, निकाल सकते हो। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये जो 3 सेक्शन है ना, ये तीनों सेक्शन से आप देखोगे तो चलो यहाँ पे मैं 10-10 ही मान लेता हूँ, तो आप 30 नंबर ला सकते हो। हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, तीनों सेक्शन मिला के मान लो कि 30 नंबर, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग आप आराम से प्री एग्जाम पास कर रहे हो, कट ऑफ आराम से क्लियर कर रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लो, बाकी इकोनॉमी, स्टैटिक जीके और बिहार स्पेशल उसको छोड़ दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपका अच्छे से पकड़ होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर यहीं से आप गेन कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग 65 के आसपास में यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा। बिहार स्पेशल एकदम हलवा क्वेश्चन आता है, 5 नंबर और जोड़ दो, 75 के आसपास में चले गए हो, है ना। स्टैटिक जीके पे थोड़ा सा फोकस कर लोगे ना और 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ला लेते हो तो लगभग ये 75 पे आप आराम से पहुंच सकते हो। अब यहाँ पे कहिएगा सर इसका अप्रोच क्या होगा, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, कोई भी एरिया को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो साइंस कहाँ तक करना है, यहीं पे लोग गलती कर बैठते हैं और इन गलतियों से आपको बचना है। पढ़ना कैसे मैं अभी बताऊंगा, साइंस आपको कैसे तैयार करना है, क्योंकि साइंस करंट अफेयर्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये ऐसा सेक्शन है जो कम पढ़ के मैक्सिमम नंबर यहाँ से गेन कर सकते हो। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में तो सब स्कोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे लोग पिछड़ते हैं। आपको इस एरिया को, ये जो पिलर है ना, इसे मजबूत कर लेना है। स्टैटिक जी के कहीं अलग से नहीं बनता है, यहीं से बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीजें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जरा सा देखो साइंस में आपको करना क्या है और किस वे में तैयारी करना है, मैं एक सेक्शन को पकड़ के आपको बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे अच्छा स्कोर, मैं सेफ स्कोर क्या रहेगा मैं बता दूँ क्या, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। चलो मैं बता ही देता हूँ भाई आप लोग का सेफ स्कोर क्या है, उसके बाद मैं आगे लेके बढ़ूंगा। देखो सेफ स्कोर जो है आप लोगों का यहाँ पे 70, अगर कंफर्म रिजल्ट चाहते हो तो 70 प्लस नंबर आपको लाना है टेस्ट में किसी भी हाल में। और ये कब तक, तो ये 15 दिसंबर तक जो है ना, 15 या 20 दिसंबर तक, 20 दिसंबर 2025 में बात कर रहा हूँ। 65 से 70 में आपको आना पड़ेगा, 65 से 70 में आना पड़ेगा। प्री एग्जाम क्लियर करना है तो कम से कम मैं बोल रहा हूँ ये 70 प्लस जा रहे हैं, गुड स्कोर है। तो सेफ स्कोर आपका ये होना चाहिए। डेफिनेटली मैं पुनः कर रहा हूँ, इसमें इस बार 10 लाख का आंकड़ा पार कर गया है फॉर्म फिलअप में और धीरे धीरे कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा हो गया है। अब ये पॉसिबल कैसे होगा मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कैसे आपको करना है। तो पहला काम आपको ये करना है, ये चीज़ें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। पहला काम, मान लो कि आप साइंस को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। साइंस का आपने थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी में सपोज दैट मैं कोई चैप्टर उठाता हूँ, मान लो कि पहला चैप्टर आप लोगों का है तरंग, चलो तरंग को छोड़ दो, मान लो कि पहला चैप्टर है आप लोग का ऊष्मा, दूसरा चैप्टर है आप लोग का ताप, तीसरा चैप्टर है आप लोग का तरंग, चौथा चैप्टर है आप लोगों का ध्वनि, मैं आपको बता रहा हूँ। पांचवा चैप्टर है मान लो कि लाइट, छठा चैप्टर है मान लो कि आप लोगों का दर्पण। तो ये आपको बहुत अच्छे से, ये तो टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हो, सारे की पॉइंट आपने कवर कर लिया, बेसिक पढ़ लिया। उसके बाद इसका PYQs, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाना और उसे लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं एक साइंस का, मान लो कि बायोलॉजी का ही कोई टॉपिक पकड़ लो, मान लो कि आप सेल पढ़ रहे हो,
या टिश्यू पढ़ रहे हो ना, चलो हिंदी में ही लिख देता हूँ, कोशिका पढ़ रहे हो या ऊतक पढ़ रहे हो या मानव शरीर के तंत्र पढ़ रहे हो या आप जो है पोषक पदार्थ को कंप्लीट कर रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो पहले आपने इसे पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लिया, इसका PYQs लगा लिया टॉपिक वाइज। और यहीं पे समस्या उठता है कि सर हमें PYQs तो बहुत सारे लोग आपको मैं देख रहा था दे रहा है 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, क्या उससे काम चलेगा? नहीं चलेगा मेरे भाई। PYQs का मतलब होता है कि बिहार के जो वनडे एग्जाम है, खासतौर पे BSSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, है ना, बिहार के तमाम एग्जाम के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज कर लेना है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ मात्र 499 में, भी ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो ये सब मिल जा रहा है, ये काम आपको करना है, ये सारे सब्जेक्ट पे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको करना है फ्रेंड्स, डेली ये काम आप करिए। डेली क्या करना है, टेस्ट लगाना है, फुल लेंथ टेस्ट चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट आपको करना है। और मैं जो आपको करवा रहा हूँ तो इसमें प्रत्येक टेस्ट में 20 के आसपास में करंट अफेयर्स आता है। और उसका जो एक्सप्लेनेशन देखोगे ना आप, ये सर आप बड़ा ही कर रहे हो, नहीं कर रहा हूँ, आप जाके आज टेस्ट करवाया हूँ, आप जाके एक से लेके 25 तक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जाके दीजिएगा टेस्ट, बोनाफाइड बन जाओगे। करंट अफेयर्स तो वैसे ही आपको मैं टेस्ट के थ्रू ही कंप्लीट कर दूंगा, साइंस भी टेस्ट के थ्रू, सारे सेक्शन अप्रॉक्सीमेट आपका टेस्ट के थ्रू भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको टेस्ट देना है, ऐसा नहीं कि टेस्ट बहुत पुराना दे रहे हो, कॉपी पेस्ट करके दे रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अभी आप सबको पता है कि एक्साइज SI का एग्जाम हुआ है हाल फिलहाल में, उस पैटर्न पर आधारित भी क्वेश्चन को करना है। उसके बाद 1275 का जो पैटर्न रहा है उस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को करना है। टेस्ट का मतलब यही है कि भाई जो बिहार दरोगा का ट्रेंड था उस पर आधारित आप क्वेश्चन कर ले, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन मिस ना हो। ये अप्रोच होना चाहिए सारे सेक्शन के लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं ये जो आप लोगों का मन में दुविधा था कि हम करें कैसे, अब एक काम आपको करना है, रिवीजन। यहीं पे लोग गलती करते हैं, रिवीजन आपको मेरे भाई मल्टीपल टाइम करना है, ठीक है। तो एक वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा स्पेशल रिवीजन के लेके, कि रिवीजन का अप्रोच आपका क्या होना चाहिए। जो भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ रहे हो, आपके सामने तो यार डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सारी चीज़ें हैं, हैंड रिटेन नोट्स है, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। इसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं मेरे नोट्स के अलावा, है ना, उसके बाहर क्वेश्चन अभी तक नहीं गया है और नहीं आगे भी जाएगा, क्योंकि उसमें सारे की पॉइंट्स हैं, सब कुछ कवर किया गया है। जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो, आप क्या करिए, जो भी बुक पढ़े हो, मान लो कि आपने लुसेंट से कंप्लीट किया है, ठीक है, तो उसे ही बार बार पढ़िए, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को लगाइए और डेली एक मॉक लगाइए, ठीक है ना। मैं वही चीज़ें कहूँगा, मॉक वो होना चाहिए जो एग्ज़ाम रिलेवेंट हो, एग्ज़ाम का जो पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित क्वेश्चन हो, उसका फुल एनालिसिस देखना है। कहीं पे मॉक टेस्ट लगाने जाते हो तो उसका सोल्यूशन आपको मिलता है ना, उसको प्रिंट आउट करवा लो और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको रिवीजन कर लो, यही अप्रोच होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई। एग्ज़ाम डेट अपने जो इनका जो डेट आपने देखा था इसी तिथि का होने जा रहा है। अफवाह में जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट में बदलाव होगा, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। सिर्फ स्कोर मैंने आपको बता ही दिया, आपका अप्रोच रिवीजन का क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है ना। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स मैं देख रहा था बोल रहे थे सर अभी आप सिर्फ इन्वायरमेंट प्लस इंडियन ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो डाले हैं PYQs का। देखो इसमें पिछले साल का क्वेश्चन पेपर नहीं है, वो तो है ही, साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताया हूँ। मान लो कि आप ज्योग्राफी देखोगे ना तो यार मैपिंग के थ्रू मैं पढ़ा दिया हूँ, अब जाके देखिएगा। इन्वायरमेंट का भी वीडियो देखोगे ना तो उसमें वो पॉइंट्स बता दिया हूँ जो कि हर एक बुक में आपको नहीं मिलेगा। सारे अपडेटेड डाटा भी आपको दिख जाएगा, जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब भी उसमें मेंशन कर दिया हूँ, तो वो जरूर जाके कर लीजिएगा। बुक में इतना कंटेंट कहाँ पर मिलेगा, ये है। तो बाकी जो सेक्शन है मास्टर वीडियो का वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, है ना, क्योंकि पेड बैच में भी सारी चीज़ें देना पड़ता है, आप लोग समझ ही रहे हैं, वहाँ पे सारे कंटेंट सारी चीज़ें, उसके बाद भी यूट्यूब पे भी मिले के आता हूँ, लेकिन सब कुछ आपके सामने भी मैं प्रस्तुत करूँगा, लेकिन बुक लीड उसका सब पेड बैच में मिलेगा, ठीक है। बहुत नॉमिनल फी है, आप लोग देख ही गए हैं, तो इसलिए आप लोग तैयारी में लगिए, कन्फर्म एक सीट होगा। और डेफिनेटली आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करेंगे तो आपका एक सीट कन्फर्म है ही, आपका सीट कोई नहीं लेके जाएगा, आपका सीट आप ही को मिलेगा, लेकिन कंटिन्यू मेहनत करिए, ठीक है। क्योंकि अभी भी मैं कह रहा हूँ 60 दिन है, 60 दिन यार बहुत होता है, समझ रहे हो ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके सब जुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।